तो इस तरह से प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम उनके बारे में सुन पा रहे हैं, उनके गुरु महाराज के बारे में सुन पा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे सफलता का राज क्या है कि मैं 1 इंच भी मैं डिबेट नहीं किया मैंने अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन से। दैट इज व्हाई आई एम सक्सेसफुल। सो प्रभुपाद सो कॉन्फिडेंट, क्यों? क्योंकि वो सारा कॉन्फिडेंस उनको कहां से मिला? अपने गुरु महाराज से मिला। जो जितनी सेवा करता है गुरु की, वो सारी क्वालिटीज जो है वो इम्बाइब कर लेता है। हमारे गुरु महाराज ने बताया था इसलिए आप सकते हैं बाय सर्विंग भक्ति वेदांत जो बिकम भक्ति वेदांत, यानी कि आपको भी समझ में आता है कि भक्ति वेदांत मतलब क्या है। जब आप भक्ति वेदांत की सेवा करते हैं, लोहा जब अग्नि के संपर्क में आता तो अग्नि की सारी क्वालिटीज लोहे में आ जाती है, वो अग्नि बन जाता है, अग्नि का कार्य करता है वो। तो सिमिलरली कोई महाभारत की सेवा करता है शरणागत भाव से, तो उस महाभारत के सारे गुण उसको दिखाई पड़ते हैं। जैसे प्रभुपाद को सारी क्वालिटीज थी उनके गुरु महाराज में। जैसे प्रभुपाद से पूछा था किसी ने कि आप कहते गुरु महाराज के बारे में बताइए, तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं उनके बारे में क्या बोल सकता हूँ, ये तो वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब ये है, कई बार लोग बोलते हैं कि वैकुंठ क्यों बोला, बोलो क्यों नहीं? प्रभुपाद कई बार वैकुंठ वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि उसका रीजन ये है समझने के लिए कि कंसेप्ट समझना है, नॉट एक्जैक्टली वैकुंठ है, बट ये भी सच हो सकता है। क्योंकि एक बार कोई लेके आया कंप्लेंट लेके आया था, उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर की बहुत किशोर बाबा के महाराज को बोला था कि मैं आपके शिष्य के मंदिर में गया, मैंने देखा आपके शिष्य के मंदिर में बहुत ज्यादा ऑपुलेंस है, ऐसा लाइन लग रहा है, वहां ब्रज का भाव नहीं नजर आ रहा है, और राधा कृष्ण की सेवा भी कर रहे हैं वेरी ऑपुलेंटली। उन्होंने कहा कि आपके शिष्य ने ठीक नहीं किया है। तो उन्होंने कहा किशोर बाबा जी महाराज कहा यू डोंट नो माय डिसाइपल, ही इज इन गोलोक एज वेल एज इन वैकुंठ। हरि हरि, वो गोलोक में भी है और वैकुंठ में भी है। तो नित्य परिकल्पना का विस्तार कर सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी कर सकते हैं और भौतिक जगत में भी कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम। इसलिए जो उन्होंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया। तो इस बात को हम लोग बड़ी गंभीरता समझें कि वास्तव में उनका आने का उद्देश्य यही था कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे पृथ्वी पे लेके जाना, पूरे संसार भर में लेके जाना। एक आंदोलन लेके आए थे, मिशन लेके आए थे। उनकी ये चिंता नहीं थी कि 9 बजे प्रसाद ठीक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनकी ये चिंता नहीं थी कि शाम को 5 बजे प्रसाद होगा कि नहीं होगा। उनकी केवल ये चिंता नहीं कि भाव का आंदोलन जो है वो पूरे विश्व में फैला। उनको अपनी चिंता नहीं थी, अपने स्वार्थ की चिंता नहीं थी, इसलिए सफलता मिली। इसमें भक्ति विकास महाराज ने बहुत सुंदर बुक है, थोड़ा समझने बड़ा कठिन होगा क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत टफ है, डिक्शनरी में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो लेकिन ये बहुत ही अच्छा 20 साल भारत में लगाया है, 20 इयर्स का रिसर्च वर्क है, अमेजिंग बुक है। और इसमें बर्थ चार्ट भी दिया होगा, और वो लिख रहे हैं बर्थ चार्ट के बारे में बता रहे हैं कि बर्थ चार्ट ऐसा है, प्रॉपर भी ऐसी सेम बर्थ चार्ट ऑलमोस्ट बोलते हैं कि बर्थ चार्ट ऐसा है कि अगर इनके शिष्य नहीं करेंगे इनकी इच्छाओं को पूरा, तो आने वाले समय में कोई ना कोई इनकी इच्छा को पूरा करेगा और इनका यश इनके जाने के बाद और बढ़ेगा और हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन इनकी सारी इच्छाएं पूरी होती रहें। इनके बर्थ चार्ट में लिखा है, ऑर्डरिंग बर्थ चार्ट। तो सो पावरफुल, यानी कि जैसे श्रील प्रभुपाद को देखकर बोला कि साउथ इंडिया में सन्यासी, मायावादी सन्यासी ने कि ही इज 4 in 1, ऑल द वैष्णवाचार्य आर इन वन पर्सन, 4 in 1, सारी वैष्णवाचार्यों की शक्ति एक ही व्यक्ति में आ गई। तो उनके गुरु महाराज का क्या कहना? तो कहने का मतलब है 1936 यानी कि 31 दिसंबर, क्षमा करें 31 दिसंबर की बात है। बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो चुके थे श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर, और उन्होंने अपने शिष्य को कहा था, भक्ति लक्ष्मी महाराज को कहा था कि आप गाइए शीरू को मंजरी बना। उन्होंने शीरू को मंजरी बना गाना शुरू किया, और जैसे वो गा रहे थे तो कुंज बिहारी प्रभु जो वहां के मैंने
बाकी बाद में जाके भक्ति प्रमोदपुरी महाराज ने उनको कहा कि आप गाइए भक्ति ठाकुर के द्वारा लिखित एक भजन, इसका नाम है तुहु दया सागर तारिये ते प्राणी, जिसमें शिक्षाष्टकम से का जो श्लोक है, उसका जो श्लोक है उसको जो है बंगाली में प्रस्तुत किया गया है। अतिशय मंत्रनाथ भाग हमार, नाही चरमला नामे अनुराग मोर, भक्ति विरोध चित्त दुख विभो विभोर। मतलब मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरा अनुराग उत्पन्न ही नहीं हो पाया। नाम नामकारी बहुधा रंज सर्वशक्ति सत्रार विदा नियमते न स्मरणे न काला, एतादृशी तव कृपा भगवत ममापि दुर्दैव विदृश्यमे हाजनी अनुराग। मेरा दुर्भाग्य तो देखो, आपने सारी शक्तियां अपने कामों में भर दी है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि मेरा इसमें अनुराग ही उत्पन्न नहीं हो पाया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। और ये जब वो सुन रहे थे, वो जब गा रहे थे, वो सुन रहे थे, तो उन्होंने अपने माथे पर हाथ रखा और उनके आंखों से आंसू निकलने लग गए और ये संकेत देने लगे। क्या संकेत देने लगे? कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम अनुराग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं हरिनाम में। तो इन्होंने कंक्लूजन किया। तो इस तरह से 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1937 प्रातः काल लगभग 5:30 बजे उनका तिरुभाव हुआ था, जिस समय निशांत लीला होती है, राधा कृष्ण का मिलन होता है, फिजिकल यूनियन होता है निशांत लीला विधिवत है। और ये संकेत हो रहा था कि ये जो स्वरूप है, युगल स्वरूप है राधा कृष्ण का, उनके मिलन का जो स्वरूप है वो कौन है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु है। यानी कि उन लीलाओं में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने महाप्रभु की इच्छा को पूरा किया है। तो इस तरह उनका प्रभाव हुआ था और फिर बाद में कलकत्ता से लाया गया था, श्री रामाया पंजाब की समाधि बनाई। लेकिन प्रभुपाद निकल जा रहे थे वहां से, मंदिर के बाहर से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आपके ही कुछ गुरु भाई कहते हैं कि आप यहाँ पे आते हैं और समाधि का दर्शन नहीं करते, बाहर से नहीं जाते हैं, ये इस तरह से बुराई करते हैं। प्रभुपाद ने कहा माय गुरु महाराज इज नॉट देयर, इज विद मी। प्रभुपाद ने कहा कि वो समाधि में नहीं है, प्रभुपाद ने कहा मेरे साथ है। लेकिन जो भी हमारी समाधि की बनाई गई थी। और इसके अलावा उनका जो बचपन से हम थोड़ा बताना शुरू करते हैं कि जब 7th स्टैंडर्ड में थे, 7th ग्रेड, उसमें ग्रेड का सिस्टम होता था, तो 7th ग्रेड में जब थे तो उस समय ठाकुर भक्तिनोद ने, उनके पिताश्री ने उनको हरिनाम दिया और साथ में नरसिंह मंत्र भी दिया। और कुछ समय के बाद जब थोड़े बड़े होने लगे तो उन्होंने एक ग्रंथ का अनुवाद किया था जिसका नाम था सूर्य सिद्धांत, एस्ट्रोनॉमिकल बुक था, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, जिसको हम बेस बना रहे हैं प्लैनेटोरियम बनाने के लिए श्री रामाया। और ये भी कहा जाता है इस किताब के बारे में शायद उनके बाद और कोई इस पुस्तक को ठीक से नहीं समझ पाया, लेकिन किशोर धार्मिक गोस्वामी महाराज ने कहा कि काफी रिसर्च किया इस किताब के बारे में। अब वो किताब धीरे धीरे समझ में आने लगी उनकी कृपा से, भक्ति सिद्धांत ठाकुर की कृपा से वो पुस्तक समझ में आने लगी। इट इज सो हार्ड, सो डिफिकल्ट, इतना टफ उसमें कैलकुलेशंस हैं। और उन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा में जो है उसको बंगाली में अनुवाद, और इस कारण से जो स्कॉलर्स हैं उस समय के, उन्होंने टाइटल दिया उनको सिद्धांत सरस्वती। इस तरह से उनको नाम मिला सिद्धांत सरस्वती, क्योंकि सन्यास से पहले कोई नाम नहीं था। और उसके बाद फिर एक बार की बात है जब वो संस्कृत कॉलेज में थे, एक प्रोफेसर थे, संस्कृत प्रोफेसर थे, 1892 की बात, जब पढ़ रहे थे कॉलेज में, तो एक संस्कृत प्रोफेसर ने आपको कहा कि आप संस्कृत बहुत अच्छा सीख चुके हैं, मेरी इच्छा है कि आप ये जो सिद्धांत कौमुदी है इसको आप पढ़ें। उनका नाम था श्री शर्मा। उन्होंने कहा कि आप ये
और उनका इन्विटेशन का संस्कृत कॉलेज में जहाँ पढ़ रहे थे वो कॉलेज भी उन्होंने छोड़ दिया। इनफैक्ट जब कॉलेज में जाते थे क्लासेस का अटेंड करते थे और लाइब्रेरी में ज़्यादा जाते थे और लाइब्रेरी में जितनी किताबें देखते थे वो किताब देखकर पढ़ लेते थे। इसलिए उनको कहा जाता था वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। किसी भी सब्जेक्ट में वो घंटों घंटों बात कर सकते और उनकी जो अंग्रेजी भाषा थी यानी बंगाली भी जो थी इतने रिच लैंग्वेज था उनका कि यहाँ तक कि जो ब्रिटिश प्रोफेसर आते थे उनके लिए बड़ा कठिन होता था उनकी लैंग्वेज को समझना और पर्पसली वो जो इतना हाई रिच लैंग्वेज यूज करते थे ताकि वो इन लोगों को प्रीच कर सके। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने पूरा उपलब्ध सिखाया, राइट। तो इस भाषा में अंग्रेजी भाषा में उन्होंने जो प्रस्तुत किया वैसा फिलॉसफी को और ऑफ कोर्स उनकी बुक्स है बहुत टफ है समझने के लिए, उनके लैंग्वेज बहुत टफ है समझने के लिए। आपको एक डिक्शनरी लिखना पड़ेगा साथ में सब्जेक्ट को किताबों को समझने के लिए। प्रभुपाद ताला में स्कूल फीडिंग किया है। प्रभुपाद ने तो एक लेमैन आम आदमी को कैसे समझ में आए इस तरह से प्रभुपाद ने बुक्स दी। हाई टेक कैपेसिटी का प्रभुपाद समय के हिसाब से उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था उस समय उन्होंने सोचा कि इस तरह का लैंग्वेज में कुछ करना है क्योंकि वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश प्रोफेसर है और इंटेलेक्चुअल्स हैं और स्कॉलर्स हैं वो वैसा फिलॉसफी को एप्रिशिएट करें। इस कारण से उन्होंने इतना लैंग्वेज बनाना रिच प्रेजेंट किया और बंगाली किसी तरह से। तो पहली बार उनका जो एनकाउंटर हुआ था अपने गुरुदेव से 1897 में हुआ। अपने गुरुदेव भक्ति ठाकुर ने कहा कि आप जाइए दीक्षा लीजिए श्री लखौर किशोरदास बाबा जी महाराज से और जब तक दीक्षा नहीं ले लेते आप वापस मत आइएगा। बाबा जी महाराज के पास गए, उन्होंने कहा बाबा जी महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। तो मैं साफ इनकार कर दिया। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा परसिस्ट किया, बहुत ज्यादा उन्होंने इंसिस्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछ के बता। और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर गए दोबारा। उन्होंने कहा कि मैंने महाप्रभु से पूछा था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी बार गए और तीसरी बार जब गए तीसरी बार भी उन्होंने मना कर दिया और तीसरी बार उन्होंने कहा कि material education and material morality is insignificant in the light of pure devotion। समझा? भौतिक नैतिकता और भौतिक ज्ञान भौतिक निर्भरता शुद्ध भक्ति के सामने तुच्छ है। और ये भी उन्होंने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, आप इतने बड़े विद्वान हैं, वेदों का ज्ञान है, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता हूं? यू आर सच अ बिग स्कॉलर। तो भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने उनको कहा कि श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने गुरुदेव गोष्ठीपुर के पास लगभग 18 बार गए उनसे दीक्षा लेने के लिए, उन्होंने मना किया। 18 times he went to a spiritual master to take initiation। इसी तरह मैं भी आपके बार बार आता रहूंगा और फिर भी आप नहीं देंगे तो मैं आता हूं। बाबा जी महाराज के हृदय पिघल गया और फिर बाबा जी महाराज ने दीक्षा दी। और दीक्षा कैसे दी उस समय? नवदीप की रंग उठाई उन्होंने और उन्होंने बिल्कुल प्रसाद कर दिया और ये कहा कि आज से आपका नाम है श्री वार्षिक मानवी दैवदास। वार्षिक मानवी का मतलब श्रीमती राधा रानी और दैत का मतलब जो राधा रानी की बहुत प्रिय है श्री रूप मंजरी, उनकी सेवा में रत है वह बड़ी मंजरी यानी कि आप श्री वार्षिक मानवी दैवदास। बहुत सुंदर नाम दिया और ये उनका स्वरूप भी है नित्यलीला में नयन मणि मंजरी। नयन मणि मंजरी एक बार चिट्ठी लिखी थी भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने, लेटर लिखा था कुछ बिहारी प्रभु को 1921 में था। ये लेटर लिखा था उन्होंने और इस लेटर में उन्होंने लिखा कि नयन मणि मंजरी राधा रानी को बहुत प्रिय है। राधा रानी हमेशा चाहती है उनको अपने पास रखने के लिए, सेवा में लगाने के लिए। विमला मंजरी जो बहुत ही उनकी करीब की एक मंजरी सखी है वो भी हमेशा प्रयास करती रहती है नयन मणि मंजरी को राधा रानी की सेवा में लगाती रहती है, उनकी व्यवस्था करती रहती है। नयन मणि मंजरी उनके नयन की मणि है राधा रानी। She so dear to राधा रानी। उसके बाद कुछ समय के बाद उनके शिष्य थे अनंत वासुदेव, उनके शिष्य के सपने में
नयन मणि मंजरी आए, ब्रज में लीला का दर्शन कर रहे हैं कि नयन मणि मंजरी ब्रज में भ्रमण कर रही है और राधा रानी की सेवा में रहती। तो इन्होंने जाके बताया अपने गुरुदेव को कि मैंने देखा, सपना देखा, मैंने आपको देखा कि आप नयन मणि मंजरी के रूप में ब्रज में भ्रमण कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत माता हंसती है और उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, इनका सोचना ठीक। तो उसी के बाद उनका रिवील हुआ था ये स्वरूप कि वो नयन मणि मंजरी समझ सके, जो साधारण पद जीव है वो समझ सके कि वो इस जगत के नहीं है, और क्योंकि वो इस जगत के नहीं है, आप वो इस जगत में ले जा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में ले जा सकते हैं। वो इस जगत के नहीं है, वो हम जगत के नहीं है। और 3 लाख नाम रोज बोले बारिश के दिनों में छतरी लेके बैठते थे और छतरी लेकर बैठकर आपने मायापुर की तेज बरसात, छतरी लेके बैठते थे और जब करते थे अपनी संख्या पूरी करते। और संख्या पूरी करने के बाद भी, इतनी संख्या करने के बाद भी वो उन्होंने चैतन्य भागवत के ऊपर, चैतन्य चरितामृत के ऊपर टीका ली। चातुर्मास के समय उन्होंने क्या मत लिया था, कैसे प्रसाद लेते थे, अपने हाथ को इस तरह से बांध लेते थे पीछे की तरफ। इस तरह से एक पशु को देखते हैं, पशु कैसे खाता है, वो से खाता है। तो उसी तरह से भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने हाथ को पीछे रखा और अपना मुंह आगे बढ़ाया, वो आगे बढ़ा के वो प्रसाद लेते थे और जितना एक बार में आता था उतना ही ग्रहण करते थे। 1905 में योगपीठ में उन्होंने अपना भजन शुरू किया था। बाद में चंद्रशेखर आचार्य के भवन जहाँ पे है, चंद्रशेखर आचार्य का जहाँ भवन था, उसको ब्रज पटल कहा उन्होंने, और वहां बाद में चैतन्य मठ की स्थापना की। वहां पे उन्होंने योगपीठ उस साल में चैतन्य मठ, योगपीठ चैतन्य मठ में 1908 में उन्होंने वहां पे एक कुटीर बनाया और सामने उन्होंने राधाकुंड और श्यामकुंड का निर्माण किया। लीला स्मरण अलग से नहीं बना दिया उन्होंने, बल्कि लीला स्मरण के लिए, भजन के लिए उन्होंने राधाकुंड श्यामकुंड का निर्माण किया। उनके भजन कुटीर बिल्कुल सामने है और लगातार कई वर्षों तक, लगभग 9 साल तक वहां पे भजन करते रहे। और 1906 की बात है, 1906 से पहले एक थे चंद्रमाधव घोष जो कि जज थे, उनका एक लड़का था रोहिणी कुमार घोष, और हृदय में उनको प्रेरणा मिली, वाणी सुनाई दी, उनको एक शब्द सुनाई दिए कि जाइए, आप जाइए और सरस्वती ठाकुर से दीक्षा लीजिए। तो एक रोहिणी कुमार घोष आए, पहले व्यक्ति जो आए थे उनके पास और इनके पहले शिष्य हुए। नाम है पता नहीं, रोहिणी कुमार घोष लिखा हुआ। तो ये फर्स्ट डिसाइपल बने, पहले शिष्य बने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और जब श्रील गोरक्षनाथ बाबा जी महाराज का विवाह हो गया था, तो नवदीप में ये बात सबको पता चली। बाबा जी महाराज ने कहा था कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो मेरा शरीर जो है नवदीप के सड़कों में इसको घसीट के लेके जाना। तो कई बाबा जी वहां पे आगे क्लेम करने के लिए, उनका उद्देश्य लेकिन कुछ और था, समाधि बना के खूब कमाई करें। भक्ति सिद्धांत महाराज ने आकर उनको रोका, उनको कहा कि ये क्या कर रहे हैं, हाउ डेयर यू कैन टच, आपको कैसे छू सकते हैं। और उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि इनको कौन छू सकता है, जिसने पिछले 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में जिसने स्त्री का संग्रह किया, वही कुछ हो सकता है। क्या बोला, तो उन्होंने कहा कि काम का अधिकार नहीं है, तो सन्यासी भी नहीं है, आप तो ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने कहा ब्रह्मचारी, लेकिन मैं ठीक ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से आज तक मैं ब्रह्मचारी का पालन और आज तक मैंने अपने मन में भी जो स्त्री का चिंतन किया। तो इसलिए वो सब पीछे के पीछे रह गए सब लोग। उन्होंने कहा कि फिर अगर आप इसके बावजूद अगर आप छुएंगे तो आप सबके सामने शुभ होगा, शुभ नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, अमंगल होगा आपके साथ। तो वहां पे एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ बोलते हैं कि कैसे विश्वास कर लिया जाए
उस कारण से समाधि को काफी नुकसान पहुंचा। समाधि की देख रेख में बड़ी चिंता हो रही थी और लोग आ रहे थे वहां पर सोच रहे थे कि समाधि आई है, ये धर्म इकट्ठा करने का एक साधन बन गया। तो इस कारण से उन्होंने सोचा कि मैं कोलम से उसको समाधि को उतार ले आऊं अंतर्दिल में। और बाद में भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपने गुरुदेव की समाधि जो है चैतन्य मठ में स्थापित, तो यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ दर्शन करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने गुरुदेव का प्रभाव बनाया और इससे पता चलता है कि उनके गुरुदेव जो है साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक लेक्चर में 1933 में बाबा जी महाराज की समाधि में बाहर बैठकर वो एक लेक्चर दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे गुरुदेव ने मुझे तीन बातों के लिए मना किया। पहला इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया था कि कलकत्ता में जाना। दूसरा इंस्ट्रक्शन उन्होंने मुझे दिया कि विषय लोगों का संबंध। तीसरा इंस्ट्रक्शन उन्होंने मुझे दिया कि शिष्य मत हो। शिष्य लोग कंफ्यूज हो गए कि इन्होंने तीनों के तीनों किया है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस इसलिए लग रहा है कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शन सुबह किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता कभी नहीं गया, मैं तो हमेशा अपने मंदिर में रहा हूं गौड़िया मठ में, वो वैकुंठ है। और उन्होंने कहा कि मैंने कभी विषय व्यक्ति का संग नहीं किया है, मैंने हमेशा भक्तों का ही संग किया है। विषय लोगों को तो हमने महाप्रभु का संग दिया है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने शिष्य नहीं बनाए हैं, मैंने एक भी शिष्य नहीं बनाया है, क्योंकि जितने मेरे शिष्य हैं ये सब मेरे गुरु हैं, मैं तो इनकी सेवा कर रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद को देखकर, कई शिष्यों को देखकर वो बोलते दासोस्मि, मैं तो आपका शिष्य। ये भाव है उनका। वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही गुरु बन सकता है। हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्य ही कि गुरु बनने का अधिकार किसको है? जो मानता है कि मैं शिष्य हूँ, ये सब मेरे गुरु। जिसके हृदय में ये भावना रहती है वो गुरु बनने का अधिकार है। जहां ये भाव रहता है कि ये सब मेरे शिष्य हैं और मैं उनका गुरु हूं, इसका मतलब खतरे में है। जीवे में स्वरूप होए कृष्ण उनके दास, इस बात की जब अनुभूति हो जाती है तब वास्तव में गुरु बन सकता है, अगर सही दृष्टि से देखा जाए। एक खतरा है और हमारे इतिहास का गवाह है। तो इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा बताया, ये सब मेरे शिष्य हैं। I am not their spiritual master, they are my gurus। तो इस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। और इसके बाद फिर एक समय भक्ति सिद्धांत महाराज बांग्लादेश में उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की थी। भारत में लगभग 64 या 60 गौड़िया मठ की स्थापना की थी। टोटल 66 उन्होंने टेम्पल एस्टैब्लिश किए थे और कुछ उन्होंने बाहर स्थापित किए थे, जैसे बांग्लादेश में, बर्मा में और फिर इंग्लैंड, जर्मनी में शायद। ये मंदिर उन्होंने बाहर स्थापित किए थे। और ढाका में एक दफा उन्होंने श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक के ऊपर एक महीने प्रवचन दिया। क्योंकि पहले आप देखेंगे श्लोक में, अगर देखेंगे भागवत की टीका में गुजरात में पब्लिकेशन है, फर्स्ट वर्स के ऊपर 30 आचार्यों की कमेंट्री है। जन्मादि से यथा, इस श्लोक के ऊपर 30 आचार्यों ने टीका दी, जो मतलब प्रिंटेड फॉर्म में है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने श्लोक एक्सप्लेन किया 30 डिफरेंट वेज। उन्होंने कहा तुम पूरा जीवन बता सकते तब ये श्लोक पूरा नहीं होगा। एक महीना क्या है, तो पूछा गया कि आपने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, एक महीना बता दिया एक श्लोक पे आप। उन्होंने कहा पूरा जीवन बता सकते हैं श्लोक, ये तो एक ही महीना बताया। तो इतना उनका जो है वास्ट नॉलेज था स्क्रिप्चर्स का, और उनको इतनी चीजें याद रहती थी, लोग सोचते थे कि कैसे कोई याद करता है। अमेजिंग इंटेलिजेंस होता नॉलेज। एक बार अपनी पटना परिक्रमा के समय जब वो परिक्रमा कर रहे थे तो कुछ लोगों ने, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज नवदीप में तो साहित्य लोग थे, तथाकथित जो वहां के साधु संत थे, उनके ऊपर बहुत आक्रमण कर रहे थे और ओपनली वो उनके बारे में बोलते थे, उनके खिलाफ बोलते थे। तो इस कारण से क्या है कि काफी लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे, या तो उनकी मामले की वजह जारी की थी। कलकत्ता में एक बार तो किसी ने पुलिस वाले को फरार करना चाहा, उस समय 50,000 रुपए देना चाहा और कहा कि इनको खत्म कर दिया।
पुलिस वालों ने कहा कि हम राइट जरूर लेते हैं लेकिन साधु संतों को मारने के लिए नहीं। तो कम से कम पुलिस वाले इतने तो ऑनेस्ट थे उसमें। और इन्होंने फिर पत्थर फेंका, इन्होंने के बाद जा रहे थे तो पत्थर फेंके इनके ऊपर उनको मारने के लिए। उनके एक शिष्य थे, उनके शिष्य ने क्या किया, उन्होंने कहा गुरुदेव आप यहाँ से निकलिए, आपका जीवन खतरे में है, आपका जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है उससे, आप अपने वस्त्र मुझे दे दीजिए, मेरा वस्त्र आप ले लीजिए। और उन्होंने क्या किया, उनके सन्यास वेश को धारण कर लिया उनके शिष्य ने, और उनसे सफेद कपड़े, शिष्य के सफेद कपड़े पहले में और वो गाड़ी में उठा के वो कलकत्ता भेज दिए। और ये लोग पीछे पीछे भागे आ रहे थे मारने के लिए। तो उनको लगा कि वो चेहरे से दूर से दिखते थे वैसे ही, फेस उनका जुटा जुटा था। और बाद में वो बने थे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी प्रभुपाद जी। तो दूर से वो देखे जो है वो समझ गए, उनको लगा कि मतलब ये शायद कौन है, भक्ति सिद्धांत महाराज है। एक पास आके देखा तो बहुत कोई है और सफेद कपड़े पहने हुए। तो इस तरह से उनकी अपने गुरुदेव की रक्षा की उन्होंने शिष्य ने इन लोगों से। तो बहुत बड़ा खतरा बोलिए, बहुत बड़ी क्रांति लाए। यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी में जो थे वहां पे उन्होंने बहुत ओपनली जो है बोलना शुरू कर दिया सबके खिलाफ। और यहाँ तक कि भक्त ठाकुर ने कहा कि अभी आप मायापुर जाइए क्योंकि आपके यहाँ पे जीवन खतरे में। कई सारे संप्रदाय जो है वहां बहुत एक्टिव थे, सक्रिय थे। जगन्नाथपुरी बंगाल में आउल बाउल सखी भेगी चूड़ादारी नारा मेड़ा नारा में जात गोसाई, तो ये 13 प्रकार के संप्रदाय को पता लगाया था भक्त ठाकुर। इन संप्रदायों का जो अब सिद्धांत है उसका विरोध किया बहुत भारी मात्रा में। एक बार एक व्यक्ति आया था मिलने के लिए और उसने कहा भक्ति सिद्धांत महाराज को कि आपने क्या किया है, महाप्रभु को बांसुरी पकड़ाई, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण है, गौरव नागरी करके थे वो। उन्होंने कहा कि हमने कृष्ण महाप्रभु को बांसुरी पकड़ाई। तो उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज कोई बोला नहीं। उसके बाद अगली पत्रिका छपी, उसमें से 3-4 पेज उन्होंने आर्टिकल लिखा इसके खिलाफ। उन्हें कहा कि गौरव नगरी है क्या, चैतन्य महाप्रभु कभी नवदीप नागर नहीं है, जैसे ब्रजमन नागर है कृष्ण, वो नवदीप नागर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भगवान के साथ कृष्ण जो है रास विलास करते हैं, विहार करते हैं, राइट, रासलीला करते हैं, उनको नवदीप नागर कहा जाता है, ब्रजमन नागर कहा जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी ऐसा नहीं देखा गया, कोई ऐसा वर्णन नहीं आता चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में कि महाप्रभु रासलीला कर रहे थे। महाप्रभु आए थे भक्त के भाव में, इसलिए उन्होंने कभी ये दिखाया नहीं कि वो कृष्ण है। कुछ विद्या पार्षदों को दिखाया जरूर कि वो कृष्ण है, लेकिन उन्होंने सामान्य लोग में नहीं प्रदर्शित किया। और उनका भाव क्या था, भक्त का भाव था। तो चैतन्य महाप्रभु को बांसुरी बजाना ही है सिद्धांत। तो इस तरह से विरोध किया, उन्होंने काफी विरोध किया। एक बार उन्होंने ये भी बोला कि चैतन्य महाप्रभु इंटरनली वॉज राधारानी, राइट, यानी कि अंदर से उनका स्वरूप क्या था, श्रीमती राधारानी के भाव में थे। इंटरनली वॉज उनका आइडेंटिटी क्या था, फीमेल, और एक्सटर्नली क्या था उनका मेल फॉर्म था एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु। लेकिन इन साहित्यों का क्या कहना देखिए, ये जो साहित्य है सो कॉल्ड बाबा जी है, एक्सटर्नली दे आर इन फीमेल फॉर्म सखी बेटी, इंटरनली दे हैव अ मैस्कुलिन कंसेप्ट। समझ रहे आप, अंदर में उनका पुरुष भाव है और बाहर से जो बन रहे ललिता बन रहे विशाखा बन रहे, ये है साहित्य वाले में। और असली में क्या है बात, चैतन्य महाप्रभु इंटरनली क्या है, श्रीमती राधारानी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत विरोध किया था। और इसके अलावा एक बार एक बाबा जी भी आए थे पहले भक्त ठाकुर से, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर वहां बैठे तो चले गए, थोड़ा दर्द भी नहीं किया, वो चले गए वहां से। उन्होंने कहा ये कुछ चले गए, उन्होंने कहा ये मेरा जो पुत्र है बिमला प्रसाद, इस साहित्य को पसंद नहीं। काफी उनसे अच्छे भक्त ठाकुर से वो रेगुलर इंग्लिश उससे मिलते, लेकिन उसके बाद जो है आराम बंद कर दिया। Why sir Bimla Prasad he doesn't like to associate with Sahityas? तो इस तरह दोनों का ये बहुत बड़ा योगदान भक्ति ठाकुर फिर भी थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत
शॉपिंग टेक्निक ही रहता था हमेशा। प्रभुपाद ने कहा कि माय गुरु महाराज यूज्ड शॉपिंग टेक्निक एंड सम ऑफ हिज डिसाइपल्स दे वर क्रिटिकल अबाउट हिम। कुछ उनके शिष्य ने बात की निंदा कर रहे थे कि हमारे गुरु इतनी बुराई करते हैं, इतनी निंदा करते हैं, एंड सम ऑफ देम फेल डाउन, कुछ लोग उसमें से गिर गए। प्रभुपाद ने कहा I also follow my Guru Maharaj's instruction. I am also using chopping technique. प्रभुपाद कहते हैं मैं भी chopping technique यूज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे शिष्य भी जो है ऐसा ही करें। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज बहुत बोल्ड थे और एक बार की बात उनको एक सपना आया था जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, यानी पंचतत्व का, षड गोस्वामियों का, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके गुरुदेव गौरचंद्र बाबा जी महाराज, भक्तिनाथ ठाकुर, ये सब आए, एक साथ आए पूर्व दिशा से, और इन सबने कहा उनको, क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा लगा उनको कि कैसे विचार होगा, भक्तिनाथ ठाकुर का विवाह हो चुका था, अब कैसे सालों का बढ़ाया आगे, मैं तो असहाय अवस्था में हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी, कैसे आगे प्रचार होगा महाप्रभु का संदेश, महाप्रभु का अनुभव कैसे आगे बढ़ेगा? तो रात को सपने में आके ये सब बोलते हैं, आप चिंता मत करो सरस्वती ठाकुर, गौर नाम, गौर धाम और गौर काम, इनकी सबकी सेवाएं, इन सबकी सेवाओं को विस्तार, एक्सपैंड द सर्विस ऑफ गौर नाम, गौर धाम एंड गौर काम। फिर उन्होंने बोला कि एंथुसियास्टिकली ब्रॉडकास्ट भक्ति सिद्धांत का प्रचार प्रसार करो। आप चिंता मत करो, आपके पास बहुत ऐश्वर्य होगा, असीमित अनुयायी आपके पास आएंगे, किसी चीज की आपके पास कमी रह जाएगी, और आपके माध्यम से महाप्रभु का जो प्रेम धन है पूरे विश्व में प्रचार होगा। तो इस तरह से बोला कि आप इसका प्रचार करिए, पूरे संसार भर में प्रचार करिए, और कोई भौतिक संसार की बाधा जो है आपको रोक नहीं पाएगी। Nothing will stop you. अब देखते हैं उन्होंने करके दिखाया। और प्रभुपाद ने भी एक जगह लेक्चर में बोला है, प्रभुपाद ने कहा कि my Guru Maharaj was in the midst of Panchatattva. We were dancing in ecstasy. मेरे गुरु महाराज पंचतत्व के मध्य में भावविभोर होकर उनके साथ नृत्य संकीर्तन कर रहे थे। Like one day he left their association and went to Calcutta to start the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. और एक दिन उन्होंने क्या किया, उनको छोड़ा और सीधा मायापुर से कलकत्ता निकल गए, महाप्रभु का आगमन शुरू हो गया। 1916 में उन्होंने गौड़ेमठ की स्थापना की थी और 1918 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं। संन्यास उन्होंने स्वीकार किया, स्वयं ही स्वीकार किया था, उसका कई कारण था। एक उनके गुरु महाराज बाबा जी वेश में थे, उनका कोई गुरु भाई नहीं था कि जो सन्यासी हो, और दूसरा एक को बताया, एक शिष्य ने बताया कि श्रीधर महाराज ने उन्होंने कहा था कि वास्तव में वो सन्यास ले सकते थे किसी और से, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई है ही नहीं आया, उनको ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नजर ही नहीं आया जो उनको सन्यास दे सके, तो इस वजह से उन्होंने सन्यास नहीं लिया। और जहां तक दूसरे संप्रदाय की बात है, दूसरे संप्रदाय में तो क्या था उस समय, जाति का जो जातिवाद और वैश्य आचार, वैश्य संप्रदाय में भी इसका प्रचार प्रसार हो गया। जैसे हम कर्मदास की कथा सुनते हैं उड़पी में कि उनको मंदिर में जाना शुरू किया गया तो शूद्र परिवार से, और वो तो श्रीपाद मध्वाचार्य का व्यासपीठ था। ऐसे श्रीपाद अवधाचार्य संप्रदाय में भी ये बात ये चल रही थी उस समय कि जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है वो ब्राह्मण है, और जो शूद्र परिवार में जन्म लिया है वो हमेशा के शूद्र है। तो इसके बहुत खिलाफ थे। तो कई कारण थे, और दूसरा सबसे बड़ा कारण, जब उससे पूछा गया कि आपने स्वयं संन्यास क्यों लिया, उसका बहुत सही उत्तर दिया उन्होंने कहा कि उन्हें ये भी बोला कि यहाँ तक सनातन गोस्वामी ने बोला है चैतन्य चरितामृत में कि वैष्णव के लिए ये रक्त वर्ण जो है शोभा नहीं देता है। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत, तो इसको क्या कैसे समझाया जाए बात को कि रक्त वर्ण जो है शोभा नहीं देता है, और षड गोस्वामी ने कभी रक्त वर्ण धारण नहीं किया, वो तो श्वेत वस्त्र में थे। बड़ा अच्छा उत्तर दिया उन्होंने, कहा कि आदि लीला 9वां अध्याय श्लोक संख्या 13 से 15, उसमें जितने सन्यासी हैं उन सब सन्यासियों का नाम दिया गया है, उन सन्यासियों का नाम दिया गया है, और जितने सन्यासी हैं जितने ये नाम दिए गए सारे के सारे सन्यासी, परमानंदपुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी। विष्णुपुरी आते कौन है?
इन्हीं से श्रीपाद माधव मुनि ने संन्यास लिया। विष्णुपुरी, केशवपुरी, पुरी कृष्णानंद, श्री नरसिंह तीर्थ, सुखानंदपुरी, ये सब 9 सन्यासी हैं। ये सारे के सारे सन्यासी थे। उनके गुरुदेव श्रीपाद ईश्वरपुरी वो सन्यासी थे, श्रीपाद माधवपुरी वो सन्यासी थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे संप्रदाय में, घोड़े वैष्णव संप्रदाय में सन्यासी की प्रथा नहीं। कई लोग ऐसा लिख रहे हैं किताबों आज भी, लेकिन स्वयं सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़े जो उदाहरण है कौन है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने सन्यास लिया। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया केशव भारती। तो क्या कारण था? उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी बात है, मैं तो वैष्णव हूं नहीं। ये बात सही बोलेंगे चैतन्य चरितामृत में कि वैष्णव का रंग तो बड़ा शोभा नहीं देता है, लेकिन अभी मैं वैष्णव बना कहा हूं। मैं गुरुदेव श्री गौरकिशोर बाबा जी महाराज वो वैष्णव है, ठाकुर भक्ति विनोद वो वैष्णव है, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो वैष्णव है। मैं तो उन सबकी सेवा में लगा हूं, मैं तो उनका सेवक हूं, और सेवक होने के नाते मुझे शोभा नहीं देता कि मैं वैष्णव भेद रहा हूं। मैं तो अपनी स्थिति जो मानता हूं, मैं अपनी स्थिति को मानता हूं कि मैं दास हूं, दास हूं। इसलिए मुझे लगता है कि जैन वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत रहकर ही मैं वैष्णव की सेवा ठीक से कर पाऊं। ये भाव कौन का कि अभी मैं वैष्णव बना ही नहीं हूं, वैष्णव तो ये है सब। तो इस तरह से उन्होंने जो है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसके माध्यम से वो वैष्णव धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, क्योंकि उन दोनों के यहाँ मायावादी वो भी गेरुए वस्त्र में थे, और कई और सन्यासी थे, कई और मिशन के जो सन्यासी थे वो भी रत्नवर्ण में थे। तो गौड़िया वैष्णव श्वेत वस्त्र में जाएंगे तो कौन को पूछेगा, उनका समाधि तय किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जो तथाकथित जो बाबा जी हैं, उस कारण से जो है हमारे गौड़िया वैष्णव समाज का बहुत ही नुकसान हुआ। और यहाँ तक वो लोग कहने लगे कलकत्ता में, बड़े बड़े शहरों में, कि ये गौड़िया वैष्णव तो क्या एक सेक्स चीज है, अपमान किया जाता था, अनादर होता था। तो ये सब देखकर भक्ति सिद्धांत महाराज ने सोचा कि मुझे क्रांति लानी पड़ेगी, समाज रेवोल्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा, कि अगर प्रचार करना है तो प्रचार का कार्य सफल हो सकता है केवल देव वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो पिता है श्री भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने भी जो चिट्ठी लिखी थी भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर को जीवन के समय में। उन्होंने ये बताया था कि आप देव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना, मायापुर धाम की सेवा कभी मत छोड़ना। मायापुर धाम की सेवा कैसे हो सकती है कि आप वहां प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करें, ग्रंथों का वितरण हो, संकीर्तन हो, ये सबसे बड़ी सेवा है श्रीधाम मायापुर में। और फिर ठाकुर ने लिखा, लेटर लास्ट लेटर में लिखा है, उन्होंने कहा कि अपने भजन के लिए मायापुर धाम की सेवा मत छोड़ना जो आपको बहुत प्रिय है। तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा कि वर्णाश्रम धर्म के द्वारा ही देवी वर्णाश्रम धर्म की जब स्थापना करेंगे तभी हमारा जय प्रचार सफल हो पाएगा। और उसके लिए स्वयं उनको फिर क्या करना पड़ेगा, उनको इस आश्रम का जो सब कुछ आश्रम है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, ताकि लोग जो है इस आंदोलन को गंभीरता से लें, प्रचार के उद्देश्य से। तो रेवोल्यूशन लाने के लिए कई बार ऐसा करते हैं आचार्य, लेकिन इसकी नकल नहीं की जा सकती है, उस लेवल पे हम लोग है नहीं। श्री बालाचार्य की स्वयं संन्यास है, अगर हम श्री बालाचार्य के स्तर पर है या श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर के स्तर पर है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से कहने का मतलब है संन्यास आश्रम ने ग्रहण किया था, और संन्यास आश्रम के माध्यम से बहुत बड़ा प्रचार कार्य शुरू किया, और 25 से अधिक लोगों ने संन्यास दिया, और बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े विद्वान उनके पास आने लगे और शिष्य बदलने लगे। और उनकी पत्नी थी भागवती देवी, जब छठा तिरुभाव बनाया गया था भक्तिविनोद ठाकुर का, 1914 में तिरुभाव हुआ था भक्तिविनोद ठाकुर का। 1920 में जब भक्तिविनोद ठाकुर का तिरुभाव दिवस था, उसी दिन भागवती देवी ने शरीर छोड़ा। भक्तिविनोद ठाकुर के तिरुभाव के दिवस के दिन ही उनका तिरुभाव ऐसे, और उन्होंने अपने पुत्र विद्या बसाने की सरस्वती ठाकुर को बुलाया, अपने नजदीक बुलाया, और नजदीक बुला के बोले, वो मेरी इच्छा ये है कि आप चैतन्य महाप्रभु का संदेश पूरे पृथ्वी में लेकर जाएं।
कि भागवती देवी उनकी जो मदर थी, उनकी माता थी, उन्होंने बताया उनको जीवन के अंतकाल में शरीर छोड़ने से पहले कि आप महाप्रभु का संदेश पूरे पृथ्वी भर में लेके जाओ। देखिए भागवती देवी जो है वो भी वैष्णवी थी। एक बार की घटना है, सुभाष चंद्र बोस जो कि इंडियन आर्मी के लीडर थे, इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया गया था उनके द्वारा, और ये पहली आर्मी बनाई गई थी जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट था इस कंट्री में। तो सुभाष चंद्र बोस जो है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए आए, और क्या कहा उन्होंने, आपके पास इतने सारे पढ़े लिखे लड़के हैं, नौजवान है, युवा अवस्था में है, आप उसको यहाँ रखे हुए हैं, हमारा देश जो है कष्ट पा रहा है, अंग्रेजों के अधीन है, और आप लोगों को मंदिर में रखा हुआ है। क्योंकि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से क्या बोला था, क्या बोला था, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और असली आजादी तो प्रभुपाद ने दी। प्रभुपाद ने भी शायद यही बोला होगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें भगवत धाम दूंगा, मैं तुम्हें गोलोक धाम दूंगा, इस पूरे ब्रह्मांड से, पूरे सृष्टि से, भवबंधन से मुक्त कर दूंगा। ये देश की क्या आजादी है, तो कुछ भी नहीं। प्रभुपाद ने यही करके दिखाया। तो भक्ति सिद्धांत ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। उन्होंने कहा अगर आप जो आपके साथ जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अगर उनके शरीर से एक भी खून टपका, तो कहते हैं अगर आपके शरीर से एक भी खून टपका तो आपका सारा अंदर जो है ध्वस्त हो जाएगा, अमंगल ही अमंगल होगा आपके साथ। घबरा गए एक भी शरीर के, एक शरीर से एक भी खून टपका अगर, तो अमंगल ही अमंगल होगा, अशुभ होगा आपके साथ। जानते हैं आप किस देश से हैं, आप भारतवर्ष से हैं। आज आपने देश में जन्म लिया है, अगला जन्म आपका कहां होगा आपको पता नहीं है। हो सकता है कि आपका जन्म इंग्लैंड में हो। आज हमारे देश अधीन है, हो सकता है कि कल ये अंग्रेज हमारे अधीन हो। वो सुन के हैरान हुए, क्या बोलना है। उन्हें कहा है बहुत सारी चीजें आएंगी और जाएंगी, आप उसके लिए क्या चिंता करते हैं। अंग्रेज आए हैं और अंग्रेज चले भी जाएंगे, समय आने पर यहाँ से चले जाएंगे, हमेशा के लिए रुकने वाले नहीं। जब तक कृष्ण की इच्छा नहीं होगी तब तक ये यहाँ से जाने वाले नहीं है। फिर उन्हें बात बोली उन्होंने, आप इस देश के लोगों की बात कर रहे हैं, युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, भारतवासियों की बात कर रहे हैं कि इनको आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्या आप उनको संभाल पाएंगे, क्या यू मेंटेन देम, क्या आप 10 लोगों को भी संभाल पाएंगे। आप मेरे पास देखिए, जितनी संख्या में लोगों को भेजना भेजिए, हम खिलाएंगे, पिलाएंगे, रखेंगे, हर तरह की सुविधा उनको देंगे, कृष्ण सब कुछ उनको देंगे। क्या आप 10 लोगों को भी संभाल सकते हो। सुभाष चंद्र बोस हैरान हुए, क्या बात बोल रहे हैं। फिर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने धन्यवाद किया और निकल पड़े बाहर। उन्होंने फिर बोला, उनके शिष्यों को बोला, उन्होंने कहा कि पहले तो मैं साधु का सम्मान करता था, साधु का आदर देता था, वैष्णव का आदर नहीं देता था, लेकिन पहली बार मैंने इस वैष्णव का दर्शन किया है और मेरे हृदय में आदर से आदर की भावना जाग चुकी है, और मैं इस बात पूरा कन्विंस हो चुका हूँ कि ये वैष्णव इतने शक्तिशाली है, ये पूरे भारत का, पूरे विश्व का उद्धार कर सकते हैं। और एक बार आए थे नेता मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय एक बार आए थे बॉडी पर, 1925 की बात है, जुलाई के महीने में, और उन्होंने कहा था भक्ति सिद्धांत महाराज से मेरे को प्रश्न है, उसका उत्तर चाहिए मुझे। उन्होंने कहा कि आप भीतर जाइए, वहां पे कुछ भक्त वहां पे बर्तन साफ कर रहे हैं, उनसे पूछिए। पुजारी थे, बर्तन साफ कर रहे थे विग्रह के सीढ़ी से। तो अगर नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो लोग वेदांत के बारे में नहीं समझते हैं, आप उत्तर दे सकते हैं। आप जाइए उनसे पूछ के देखिए, पुजारियों से आपको उत्तर मिलेगा उससे। तो पुजारियों के पास जब गए, पुजारी ने कहा देखिए हम सेवा कर रहे हैं, आप भी सेवा करें, बर्तन साफ करें। तो मदन मोहन मालवीय जी बड़े हमसे मेरे मुझसे उन्होंने कहा ठीक है साफ करें, वो बर्तन साफ करें। वो काफी फेमस थे वो, और मदन मोहन मालवीय जो है बर्तन साफ किया उन्होंने। बर्तन साफ करके जब वापस आए बाहर, महाराज पूछते हैं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे प्रश्न पूछा ही नहीं था, हृदय से ही मुझे सारे उत्तर मिलने लगे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा यही तो बात मुझे बताना चाहता था, सेवो मुखो ही थी बात उस स्वयं ने वसूल की अदा, यानी कि विद्वता से
केवल शास्त्र अध्ययन से, बहुत सारी किताबें पढ़ने से आपको उत्तर नहीं मिलने वाला है। उत्तर आपको कब मिलेगा? जब आप कृष्ण की सेवा करोगे। और जब सेवा करोगे सारी बातें आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगी, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। ये सेवा ही हमारा धर्म है। मेरे गुरु महाराज वो अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे, हस्ताक्षर नहीं कर पाते थे, लेकिन संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का साथ के जीवन में उनकी वाणी में था। सारे श्लोक, सारी प्रार्थनाएं, संपूर्ण सिद्धांत उनकी वाणी में था, क्योंकि वो पूरी तरह से सेवा में समर्पित थे। तो सेवा आप करेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिद्धार्थ महाराज बहुत क्यों है, उन्होंने बुलाया, इष्ट को बुलाए, उन्होंने कहा कि आपका दोष नहीं है, ये दोष मेरा है। वास्तव में क्षेत्र में महाप्रभु का जो आदत है, हम सबको भिखारी बनाने के लिए, सड़क पर जाने के लिए। मैंने क्या किया, आप सबको इकट्ठा किया और अपना बड़ा मंदिर बना के आप सबको फिरा दिया, ये मेरी गलती है, इसलिए आप सब झगड़ा कर रहे हैं। मैंने आप सबको यहाँ मंदिर में बिठा दिया है, इस वजह से आप झगड़ा कर रहे हो। नहीं तो क्षेत्र में महाप्रभु का आंदोलन क्या है, ये तो भिखारी बनने के लिए, हम महाप्रभु के भिक्षुक हैं और हमारा काम एक्चुअली भीख मांग रहा है सड़क पर जाकर। लेकिन मेरी गलती क्या हुई है, आप सबको मैंने इतना बड़ा मंदिर बना के, आप सबके लिए इतना बड़ा मंदिर बना के मैंने आप सबको यहाँ ठहरा दिया। एक बार के एक सन्यासी शिष्य थे, और सन्यासी शिष्य जो है बिना बताए, ऐसे कई बार होता है कि बिना बताए जाने की इच्छा होती होगी, जब उनको अनुमति नहीं मिलती। ये सन्यासी थे और बिना अनुमति के, बिना आशीर्वाद के निकल पड़े गंगा सफारी में। पूरे भारतवर्ष की यात्रा की, गंगा सफारी वगैरह किया और बद्रीनाथ से कुरुक्षेत्र आ गए। कुरुक्षेत्र गए, बद्रीनाथ से आए तो कुरुक्षेत्र की तरफ गए। तो कुरुक्षेत्र में वहां पे ब्रह्म सरोवर देखा हमने, वहां पे घोड़े मठ है, व्यास घोड़े मठ, वो भक्ति सिद्धांत महाराज के द्वारा स्थापित किया। तो वहां पे आए तो वहां पे जो उस मठ के इंचार्ज थे, मठ के जो रक्षक थे, तो उन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं। उन्होंने कहा दरवाजा तो खोलो। उन्होंने कहा है कि बिहारी प्रभु ने, उन्होंने भक्ति सिद्धांत संत ठाकुर हमारे गुरुदेव के बिहार में उनके लिए चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि आपको मंदिर में ना आने देगा, आप मंदिर में नहीं आ सकते, यानी कि आपकी अनुमति नहीं है, मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते आप। तो उन्होंने क्या बोला, गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे 15 साल हो गए इस आंदोलन में, 15 साल के बाद मुझे देखना पड़ रहा है कि आज अपने मंदिर में ही नहीं घुस सकता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ ये हाल हुआ है तो मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। और इतने साल के बाद अगर ये हालत है तो मुझे तो बहुत चिंता होने लगी अपने बारे में, आध्यात्मिक जीवन में टिक पाऊंगा कि नहीं मैं भी सोचने लग रहा हूँ। उन्होंने कहा चिंता मत करो, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप अपनी चिंता ना करो। कोई अगर व्यक्ति फेल होता है किसी क्लास में, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति फेल होगा। आप आगे बढ़िए। उस समय के बाद उनको ले लिया गया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप वापस ले सकते हैं। पहले तो उनसे बर्तन धुलवाए और उनको कहा कि आप अपना संन्यास वेश उतारें। उनको 12 वर्ष से वेश उठाना पड़ा और जीवन भर उसे वेश उठाया, दोबारा संन्यास ले लिया। तो यह कि एक बार का लेसन था, वो सबके लिए था, दोबारा कोई जरूरत नहीं करेगा। बताइए इनकी गलती क्या थी? केवल बिना आज्ञा के चले गए थे गंगा सफारी में, केवल उनसे बर्तन धुलवाया, उन्हें संन्यास वेश उतारवा दिया, मानव रस का वेश यानी कि ब्रह्मचारी का रस उतारवा दिया और जीवन में उसी वेश में रहे जीवन के अंतकाल में। तो एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज बैठे हुए थे अपने शिष्यों के साथ, सीनियर डिसाइपल्स के साथ, और चर्चा कर रहे थे कि हमें भगवत दर्शन पत्रिका छापनी है, भगवत दर्शन नहीं सॉरी इंग्लिश मैगजीन छापना है, इंग्लिश पत्रिका में छापना है। तो सबने अलग अलग नाम दिए। प्रभुपाद बैठे थे उस समय मेरा शासन, प्रभुपाद ने कहा बैक टू गॉड हेड, भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा ये नाम बड़ा अच्छा है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो बात रह गई और बात फिर आगे नहीं बढ़ी। जन्माष्टमी के दिन उसी साल भक्ति सिद्धांत महाराज से मिलने गए थे प्रभुपाद और उन्हें बुलाया ऊपर। मिलने गए तो उन्होंने बोला इस मैगजीन का क्या होगा, why did you publish this magazine back to God? फिर उन्होंने ये बोला कि back to God and back to God is our motto, is the motto of our body. Please publish this magazine. अब प्रभुपाद ने सीरियसली 1944 में प्रभुपाद ने publish किया back to God है। इसलिए आप देखेंगे स्कूल के BTGs में प्रभुपाद ने
में लिखा है, ऊपर हेडिंग है, पब्लिश्ड अंडर द डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत संस्थान। डायरेक्ट ऑर्डर का मतलब इसलिए है लिखा प्रभुपाद ने क्योंकि उनको डायरेक्ट बोला प्रभुपाद कि आप ये जो है मैगजीन आप पब्लिश करें बैक टू गॉड। ये नाम उनके द्वारा सेलेक्ट किया, कंफर्म किया। एक बार एक भक्त आया था, बंगाल में आप देखते हैं कि लोग कीर्तन जब करते हैं तो बहुत लंबा लंबा खींचते हैं, है ना? सुना होगा आपने, वहां पे जाएंगे ना सिंहपल्ली में तो वहां सुनने को मिलता है हर साल। इस कारण से हम लोगों को भी डिस्टर्बेंस होती है और फिर हमें सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं वहां जाकर, और वो एक एक जो शब्द है, एक जो महामंत्र का एक शब्द है बहुत लंबा खींचते हैं, हरि कृष्णा। भक्ति सिद्धांत महाराज को बड़ा गुस्सा आया जब उन्होंने सुना। उन्होंने कहा कि इतनी देर में तो 15 मिनट में 15 मिनट खींचे उसने एक लाइन। बोलते हैं 15 मिनट तो 50 दफा महामंत्र बोल लिया होता है और आप एक ही बार बोल पाए। Why you are wasting time? एक बार एक व्यक्ति आया था, वो बहुत बड़ा कीर्तनिया था और वो गा रहा था, कोई भजन गा रहा था, राय जागो राय जागो। राय जागो मतलब राम रानी जागो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा राय जागो, क्या आपका अधिकार नहीं है राम रानी को जगाने का? क्या आप जाग चुके हैं? पहले आप जागो। आप खुद स्वयं माया में और राम रानी को जगाएंगे। जब आप जग जाओगे, जब आप समझ जाओगे कि आप कौन है, तब राम रानी को जगाना। राय जागो राय। और एक और था, उन्होंने बता रहा था कि राधा रानी जो है वो वर्णन कर रहा है कथा में कि राधा रानी जो है वो भुवन मोहिनी है, पूरे त्रिभुवन को मोहित करती है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा ये सिद्धांत के विरुद्ध है, ये सिद्धांत के विरुद्ध है जो बोल रहा है। राधा रानी जो है त्रिभुवन को मोहित नहीं करती है, राधा रानी किसको मोहित करती है? वो कृष्ण को भी मोहित करती है, जो आध्यात्मिक जगत को मोहित करने वाले हैं। जो आध्यात्मिक जगत को मोहित करने वाले हैं कृष्ण, उनको मोहित करती है राधा रानी। यानी कि वो राधा रानी भुवन मोहिनी नहीं है, वो है राधा रानी क्या है? भुवन मन मोहिनी, मन मोहन मोहिनी, भुवन मन मोहन मोहिनी। हमारे कहा कि ये हमारा सिद्धांत कि लोग कृष्ण को भी मोहित करती है, आध्यात्मिक जगत को जो मोहित करते हैं उनको ही मोहित करने वाली है श्रीमती का। तो इस तरह भक्ति सिद्धांत महाराज ने अब सिद्धांत के विरोध में बहुत कुछ किया, उन्होंने कई ग्रंथों को प्रकाशित किया। जैसे कृष्ण प्रभुपाद ने 1935 में उन्होंने कहा था कि जब भी आपको धर्म मिले पुस्तकें छापना। और इस कारण से उन्होंने क्या किया था स्वयं? उन्होंने कई जगह प्रिंटिंग प्रेस बनाए थे, मायापुर में, चेन्नई में, बॉम्बे में, डीटीज के बिल्कुल सामने। तो बहुत लोग बोले बहुत डिस्टर्बेंस होता है, डीटीज के लिए बहुत दिक्कत होती होगी, आवाज आती है खट 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 खट। मशीन में, पुरानी मशीन में आवाज होता है प्रिंटिंग प्रेस। तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट डिस्टर्बेंस टू द डीटी, दिस इज बृहत। भक्ति सिद्धांत महाराज बोला तो बृहत। और यहाँ तक कि 1935 में जब प्रभुपाद को बोल रहे थे तो प्रभुपाद के सामने एक फोटो बनाया डायग्राम मृदंग का, बोलते दिस इज मृदंग का, these books are बृहत मृदंगा। बोलते हैं मृदंग की जो आवाज आ रही है, छपने की जो आवाज आ रही है, ये हजारों हजारों में जाएगी। और उस समय एक डेली मैगजीन निकाला था, दैनिक नादिया प्रकाश, मायापुर से, दैनिक नादिया प्रकाश। तो किसी ने आके पूछा था उसे, मदन मोहन मालवीय ने पूछा था, उन्होंने कहा था कि आप गुण कैसे निकाल सकते हैं न्यूज़पेपर? उन्होंने कहा कि ये पूरा जो सृष्टि है, आध्यात्मिक जगत का केवल एक चौथाई हिस्सा है पूरे क्रिएशन में। 1/4 ये मेटेरियल क्रिएशन, 3/4 क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और ये जो यूनिवर्स है, अनलिमिटेड यूनिवर्स में, अनलिमिटेड यूनिवर्सेस में, असंख्य ब्रह्मांडों में एक छोटा सा ब्रह्मांड है जो कि सरसों के बीज के समान है। और इस ब्रह्मांड के भीतर कई जो है राज्य हैं, कई कंट्रीज हैं, कई देश हैं, कई जो है स्टेट्स हैं, कई शहर हैं। और एक तुच्छ शहर इस भौतिक जगत के बारे में इतने सारे बात निकाल सकता है, तो आध्यात्मिक जगत है जो 3/4 हिस्सा है, उसके बारे में क्यों नहीं निकाल सकते?
बोलते यार एक दो पत्रिका में कोई बांट के आता था, इतना और प्रसन्नता होती थी, लगता हमको कि हाँ बहुत बड़ा मैंने एम्पायर जीत लिया है। और सोच रहे कि प्रभुपाद से कितने खुश होंगे कि यहाँ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बुक 55 करोड़ ग्रंथ बढ़ चुके हैं के समय में पूरे विश्व में। कितनी बड़ी इच्छा, कितना बड़ा जो है सपना पूरा किया श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो एक बार एक भक्त कीर्तन कर रहा था मंदिर में, वो घंटा लेके बजा रहा था। जैसे कई बार अभी वॉपर्स हमने इसलिए बैन किए हैं, तो ये देखिए भक्ति साहब आगे क्या बोल रहे हैं। तो वो घंटा बजा रहा था जोर जोर से, इतना जोर से घंटा बजाने लगा कि कीर्तन ही नहीं सुनाई देता। हरिनाम तो दब गया पूरा। नहीं, कई बार हम लोग पूरा जो है पैशन में आके जो है 4 पतंग लेते हैं और पता नहीं कितने सारे वॉपर लेते हैं, और हरिनाम तो नहीं कहा गया, सब सुनाई नहीं देता हरिनाम, तो उसके लिए फिर वॉल्यूम और बढ़ा देते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज उसको बोला, शंखा बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे। उन्होंने कहा कि शंख बजा रहे हैं, घंटा बाजे, यानी कि करताल अगर बजाते हैं, घंटा अगर बजाते हैं तो मधुर बनना चाहिए। यही बात प्रभुपाद ने बोली थी मायापुर में। सुबह के बाद मंगल आरती के समय श्री प्रभुपाद हारमोनियम का आवाज कर रहे थे और मंदिर से बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी, वॉपर की आवाज। प्रभुपाद ने कहा कि शुड प्ले सॉफ्टली, why they are playing so loudly? Krishna is sleeping now. प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, 4:30 बजे सुबह, 4:45 बजे करीब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण सो रहे हैं अभी क्यों जोर जोर से घंटा बजा रहे हैं। तो यानी कि हरिनाम का महत्व है, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट से करताल बजाते वो बेसिकली हरिनाम को सपोर्ट करने के लिए है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज की जगह चेतन चंद्र में कमेंट्री में लिखा है, और स्वयं भक्ति सिद्धांत महाराज भी जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं तो गरुड़ जी के स्तंभ से करते हैं। उनसे पूछा क्यों, उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी हमेशा गरुड़ जी का दर्शन करते हैं, गरुड़ जी को देखते रहते हैं, और मैं भी उनके नजदीक होकर जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा तो मेरे पर कृपा दृष्टि पड़ेगी। जब वो गरुड़ जी को देखेंगे तो मुझे भी देख लेंगे। इस कारण से मैं गरुड़ जी से मैं भी दर्शन करता हूँ। जिस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु गरुड़ जी के स्तंभ में गरुड़ जी स्तंभ के बाद खड़े होकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। और इस तरह श्री भक्ति सिद्धांत महाराज ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इस आंदोलन के लिए, और खासकर ग्रंथों के वितरण में, ग्रंथों के प्रकाशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने एक जगह कहा, we do not belittle the importance of Pancharatrika process, the rules and regulations of daily worship, of having representatives in theistic institutions or establishing temples of the deities. Yet we are of the opinion that duty of the better or higher class is propaganda work. Mahaprabhu's Manobhishma is that Vaikuntha Naam be proclaimed everywhere, and to that end many pamphlets need be printed. उन्होंने कहा कि विधि की सेवा को कम नहीं मानते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है पांचवार की विधि, लेकिन उससे ऊंचा कार्य क्या है, प्रचार का कार्य, ग्रंथों का प्रकाशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये उन्होंने मोटो बना रखा। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत महाराज के मूल को अच्छी तरह समझ गए कि उनके गुरु महाराज वास्तव में चाहते क्या थे। भक्ति सिद्धांत महाराज यहाँ तक बोला था प्रभुपाद जी को कि there is a fire in the mud। बागदाद मठ में क्या हुआ कि लोग जो है झगड़ा कर रहे हैं कमरे के लिए। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि better to sell the marbles and print books। ये मार्बल जो है बेच दो, मंदिर के संपर पर बेच दो, और बेच के क्या करो, इन ग्रंथों को छापो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण, झगड़ा करने से अच्छा है। तो इस राष्ट्र की इच्छा थी कि प्रचार का कार्य आगे बढ़ाया जाए, और यहाँ तक उन्होंने जो है लास्ट में अपने शिष्यों को बताया था भाव के दिन कि आप सब एक गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाइए, और इसमें कम से कम 12 मेंबर होने चाहिए, और जो भी डिसीजन ले आप लोग सब मिलकर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है ऐसा हुआ नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इस कथा को शुरू किया, और कुछ ही सालों में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ही समय में गवर्निंग बॉडी कमीशन बना दिया। तो जानते थे कि गुरु महाराज की इच्छा है, और ये भी जानते थे कि इस युग में, कलयुग में अकेले करना बड़ा मुश्किल कार्य, संभव नहीं है। इसमें टीम वर्क ही सक्सेसफुल होगा। इसलिए भक्तों ठाकुर ने भी ये कहा एक जगह पे, अगर 11 वैष्णव मिलकर कोई फैसला करते हैं, वो फैसला जो होता है समझ लीजिए भगवान का फैसला है। इसे 11 से अधिक हमारे बड़े बड़े कमीशन में 11 से अधिक। तो भक्ति सिद्धांत महाराज का बहुत बड़ा योगदान है, और उन्हीं की कृपा से हम लोग आज यहाँ पर हैं। इसलिए हम सब वास्तव में उसी समाज में, सारस्वत समाज में है। ये जो गेरुआ वस्त्र मिला है हमें, ये उन्हीं से मिला है, राइट। ये जो दीदी वर्षिप
उसके बाद आचार्य संप्रदाय से काफी कंसेप्ट हमने लिए थे प्रीति वर्षन के और यहाँ पे प्रीति इंस्टॉलेशन के संन्यास का भी जो प्रोसेस है उन्होंने वहां से लिया था, रामानुज संप्रदाय से लिया था। ये सब हमें भक्ति सिद्धांत महाराज का दिया हुआ है। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या है? बुक्स है, ग्रंथ है। और वो चाहते थे कि ग्रंथों का प्रकाशन हो, इसका अनुवाद हो, पूरे विश्व में इसका वितरण हो। और प्रभुपाद जी ने शिष्यों ने इसको करके दिखाया। इसलिए प्रभुपाद ने शिष्यों को लिखा था, रामेश्वर स्वामी को क्या लिखा था? क्योंकि आपने चैतन्य चरितामृत का प्रकाशन किया है, इस प्रयास को देखते मैं कह सकता हूँ कि आप सबके सब में भगवत धाम जाएंगे। और मैं इस बात पर पूरा विश्वास रखता हूँ कि मेरे गुरु महाराज सबसे बहुत खुश हैं। My Guru Maharaj is pleased with all of you. ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ग्रंथों का वितरण इतना महत्वपूर्ण कार्य है। इनमें आचार्यों का इंस्ट्रक्शंस है, हमारे से प्रकृति के आचार्य हैं, उन सब की इच्छा यही है इन ग्रंथों का प्रकाशन हो, ग्रंथों का वितरण हो। जहाँ हम विचार ऊंचा रखते हैं, जहाँ अपना कार्य ऊंचा रखते हैं, जहाँ हमारा मिशन क्लियर होता है कि किस पर्पस के लिए हम आए हैं यहाँ पे, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है। केवल ये जानना है कि हमारा मूल मिशन क्या है, हमारे आचार्य का। पहले मूल मिशन क्लियर, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो पॉसिबल है। ये हमने देखा है। ऐसे समाज का कोई भी सिचुएशन हो, हमारा सिचुएशन वही होना चाहिए, तो भी कृष्ण कॉन्शियस, वही हमारा सिचुएशन। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। हमने तो कुछ ही बातों को डिस्कस किया है, क्योंकि समय का अभाव हमेशा बना रहता है। हरे कृष्ण।